बूढ़ी झाड़ू वाली खाला। हैदराबाद के पुराने मोहल्ले की मस्जिद छोटी सी थी। एक ही कमरा, 2 पंखे और एक टूटती हुई सीढ़ी जो मीनार की तरफ जाती थी। मस्जिद बहुत आलीशान तो नहीं थी, मगर उसमें जो सुकून और रूहानियत थी वो शायद किसी बड़े इमारत में भी न मिले। हर सुबह सूरज निकलने से पहले एक बुजुर्ग औरत, राफिया खाला, मस्जिद के आंगन में दाखिल होती थी। हाथ में झाड़ू, कांपते हुए कदम, मगर निगाहें सुकून से भरी। ना किसी से बात, ना कोई शिकवा, बस आती, झाड़ू लगाती, दरवाजों को साफ करती और फिर बेआवाज चली जाती। लोग उन्हें बस झाड़ू वाली खाला कहकर पुकारते थे। ओह, ये तो हर रोज झाड़ू लगाने आती है। अरे, इनका और क्या काम है जिंदगी में? कभी न पूछेंगी कुछ, न बात करेंगी। खामोश और अजीब है ये, मगर खाला को किसी तवज्जो की जरूरत नहीं थी। उनके दिल में बस एक ही बात थी, ये अल्लाह का घर है और इसे साफ रखना मेरी इबादत है। मस्जिद रोज चमकती रहती थी। हर नमाज से पहले दरी सही जगह होती, वुजूखाने में पानी भरा होता और कोनों में झाड़ू लग चुका होता। मगर किसी ने कभी सोचा ही नहीं कि ये सब काम किसके हाथों से हो रहा है। एक दिन सुबह हुई, लेकिन राफिया खाला नहीं आई। आजान की सदा गूंजी, मगर मस्जिद की जमीन पर गर्द थी। दरी उलझी हुई, वुजू का पानी गंदा और माहौल में अजीब सी खामोशी। लोग हैरान रह गए। अरे, आज खाला नहीं आई, कहीं बीमार तो नहीं हो गई? हमें तो कभी पता ही नहीं चला कहाँ रहती है। फिर उस्ताद जी ने कहा, आज इस मस्जिद की रौनक कम है, क्योंकि जो खिदमत करने वाली थी वो गायब है। उसने कभी बदले में दुआ तक नहीं मांगी, मगर उसकी खिदमत ही उसकी सबसे बड़ी दुआ थी। बच्चे और बड़े सब मिलकर उस दिन झाड़ू लगाने लगे और पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि खाला का काम कितना भारी मगर कितना खूबसूरत था। शाम को खबर आई, राफिया खाला इस दुनिया से चली गई। अगले जुमे की नमाज में इमाम साहब ने कहा, जिसने अल्लाह के घर की खिदमत बेनफा की, उसकी नेकी का हिसाब सिर्फ रब ही जानता है। हो सकता है कि हमारी सजदों की गिनती से ज्यादा उसकी झाड़ू का वजन हो। सबक, इखलास से किया गया हर काम, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो, अल्लाह की नजरों में बड़ा होता है। कभी किसी की खामोश खिदमत को हल्का मत समझो, क्योंकि छुपी हुई नेकियां अक्सर जन्नत की चाबियां होती है।